सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML के लिस्ट टैग को सीखेंगे। तो हम बता दें आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, कि हम इस पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और बहुत सारे कोर्सेज को लेकर आएंगे। बस आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछिए कि किस पे आपको चाहिए वीडियो। अगर आपको किसी भी HTML से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, उस पर हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और प्रेस करने का बेल आइकन को। बेल आइकन कैसे आएगा? सब्सक्राइब करने के बाद। तो सब्सक्राइब करिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज का जो हमारा कोर्स होने वाला है चैप्टर 6 HTML का, जिसमें हम लोग सीखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट दो टाइप से हम लोग HTML में लिखते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर कहते किसको है? ऑर्डर मतलब होता है कि उसमें सीक्वेंस पता होगा कि पहले पे कौन है दूसरे पे कौन है, तो उसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो देखिए, कभी भी हम लोग का जो ऑर्डर लिस्ट का टैग होगा वो OL टैग होगा और उसके अंदर एक LI टैग होगा। ठीक है, इसके कुछ एट्रीब्यूट होंगे जो स्टार्ट और टाइप होते हैं। सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट इसमें जनरली यूज आएगा। आगे बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट का, तो इसका टैग होता है UL और इसके अंदर भी एक LI टैग होगा। अब इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो उसमें सिर्फ टाइप होता है। तो चलिए इन सभी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1 बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और स्मॉल I का मतलब हो गया कि रोमन गिनती में अगर आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए। कैपिटल I का मतलब हो गया कि कैपिटल रोमन गिनती में आपको चाहिए। स्मॉल A मतलब ABCD सीक्वेंस में चाहिए और कैपिटल ABCD के सीक्वेंस में चाहिए। इसके लिए हम लोग का कौन सा OL टैग होता है। UL टैग में आप सर्कल में ला सकते हैं कोई भी टैग को, मतलब लिस्ट को। और यहाँ पे हम लोग का डिस्क हो गया, तो डिस्क मतलब हो गया कि हम लोग का सर्कल की तरह ही रहेगा लेकिन वो पूरा फुल फिल रहेगा। तो ये हम लोग का डिस्क एक तरीके का हो गया। और एक हो गया स्क्वायर, स्क्वायर की तरह हम लोग का लिस्ट बन के आएगा। तो हम लोग को लिस्ट को कैसे अरेंज करना है, इसके लिए हम लोग का आता है कौन सा टैग? UL टैग और OL टैग। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। विंडो के साथ R कर लेते हैं और नोटपैड को ओपन कर लेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले टैग हम लोग को जो ओपन करना होगा HTML टैग, और यहाँ पे हम लोग क्लोज कर लेंगे किसको? HTML टैग को। इसके बाद इसके अंदर ही हम लोग को लिखना होगा बॉडी टैग, और यहाँ पे हम लोग क्लोज कर लेंगे किस टैग को? बॉडी टैग को। इसी के अंदर अब देखिए, मान लीजिए मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ जिसमें मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम। तो यहाँ पे मैं हेडिंग बना दिया H1 में और लिख दिया सॉफ्टवेयर और क्लोज कर दिया H1 को। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, दे देता हूँ cp6.html और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए आ गया है। इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कर लेंगे क्रोम से। अब इसी को छोटा करते हुए बगल में रख लेते हैं, देखने में इजी पड़ेगा हम लोग को, समझने में भी। तो यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर लिख के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ लाइन से लिस्ट बनाना, जैसे कि हो गया हम लोग का सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो सकता है? नोटपैड, पेंट, विनवर्ड, एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। अब देखिए इसको लाइन से हम यहाँ पे तो लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। हमको ये लिस्ट चाहिए कैसे, हमको ये बताना है। तो लिस्ट हमको चाहिए ऑर्डर फॉर्म में, मतलब पहले नंबर पे कौन है दूसरे नंबर पे कौन है वो बताना है। तो OL लिख देंगे टैग, और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे OL को। लेकिन OL ओपन करना और क्लोज करना यहाँ पे देखिए कोई फ़र्क नहीं देगा, बस ये इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नोटपैड को बताएंगे कि तुम OL का LI हो। मतलब देखिए ये LI टैग जो हो गया ये OL के अंदर हो गया। इसी तरीके से हम लोग सभी को जब LI टैग लगा देंगे तो ये सब क्या हो गए? OL के लिस्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पे OL के ये सब लिस्ट हो गए 1 2 3 4। अगर यहीं पे मैं एट्रीब्यूट की बात करूँ जो हम लोगों ने देखा था टाइप इक्वल टू, मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल A लिख दिया या स्मॉल a लिख दिया तो देखिए यहाँ ABCD के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट ये भी होता है कि अगर मान लीजिए C से स्टार्ट करना था, तो C कितने नंबर पे आया? A B C तीसरे नंबर पे। तो आप यहाँ पे लिखिए स्टार्ट करना है मुझे, कोई भी चीज़ हो बस तीसरे से स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? CDEF हो गया। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल I नहीं स्मॉल I लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए पेज को रिलोड करूँगा तो 3 4 5 आ रहा है। अगर यहीं पे मैं कैपिटल I लिख दूँ
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल रोमन गिनती है। तो इस तरीके से कुछ ऑर्डर लिस्ट होते हैं। अगर इसी मैटर को मुझे अनऑर्डर लिस्ट में दिखाना है, मतलब एक सीक्वेंस में ना दिखाकर मुझे ऑर्डर लिस्ट में दिखाना है। मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, मुझे यूएल लिख दिया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या चीज़, यूएल। अभी देखिए इसके टाइप और ये सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। तो यूएल का काम क्या करेगा, देखिए जो नीचे आ रहा है वो सर्कल बना के आ रहा है, मतलब एक तरीके का ये डिस्क है। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क इसमें ओपन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 2 3 4 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिस्क के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसी का आप टाइप चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सर्कल। अब यहाँ पे देखिए इसका सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। इसी को अगर हम लोग स्क्वायर लिख देंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके टाइप हैं। अब हम लोग जानेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एक ठो एग्जांपल के लिए ऐसे बना लेता हूँ। नोटपैड ओपन किया, मैंने यहाँ पे लिखा 1 नंबर डाल के CCC ऐसा होना चाहिए, दूसरा नंबर डाल के .DCA और दूसरे नंबर के अंदर हम लोग का लिख के आना चाहिए कुछ इस टाइप से, रोमन गिनती में लिख के आना चाहिए। मान लीजिए फंडामेंटल, और फिर यहाँ पर हम लोग को लिख के आना चाहिए, मान लीजिए नेटवर्किंग, ऐसा कुछ। और यहाँ पे हम लोग को तीसरे नंबर पे होना चाहिए ओ लेवल, जहाँ पे हम लोग को इसके अंदर लिखा होना चाहिए क्या चीज़, मान लीजिए आजकल चल रहा है इसका, तो मैंने इसको स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। तो स्क्वायर यहाँ पे बनाने के लिए, अच्छा ग्राफिकल तो ये काम नहीं करेगा, चलिए ठीक है, समझ जाइएगा बात को। यहाँ पे मान लीजिए हमने स्क्वायर का यूज किया, डॉट ही लगा देते हैं बड़ा सा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या चीज़, पाइथन, इस टाइप से। और यहाँ पे फिर से मैंने डॉट लिख दिया क्या चीज़, वेबसाइट, बस ऐसा ही कुछ भी। और फिर यहाँ पे 4th नंबर पे मैंने लिख दिया क्या चीज़, मान लीजिए CCC+। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं डॉट लिखा हूँ ना, इसका मतलब है स्क्वायर है, यहाँ पे यूज करना। तो इसको अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे लिस्ट में यहाँ पर। तो लिस्ट में बनाने के लिए हम लोग को यूज़ करना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे यही बनाना है इसमें, तो मैं फाइल में गया, न्यू में लिया, और यहाँ पे मैंने इसको HTML एक और ओपन करता हूँ, और यहाँ पे क्लोज करता हूँ HTML को, और इसमें हमने ओपन कर लिया बॉडी टैग को, और क्लोज कर लेते हैं किस टैग को, बॉडी टैग को। अब सिंपल सी बात करेंगे इसमें, पहले इसको सेव कर लीजिए। मैंने दे दिया यहाँ पे task.html के नाम से, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ और टास्क वाले को ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। चीज़ों को समझते चलिएगा। यहाँ पे OL ओपन हुआ है जो ऑर्डर लिस्ट है, और ये सारे उसके लिस्ट है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कहेंगे कि एक टैग होगा OL का, जो लास्ट में हो जाता होगा क्या चीज़, क्लोज, यही है, ठीक है। और OL के अंदर जो लिस्ट है उसमें लिखा है CCC। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग रिलोड करेंगे, पहला CCC बन के आ गया, ये वाला काम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एक और LI है, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, DCA। अब यहाँ पे देखिए जब इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए DCA लिख के आ गया, दूसरा का भी काम हो गया। अब हमको ऐसा फंडामेंटल लिखा हुआ चाहिए। तो यहाँ पे इसी के अंदर ध्यान से देखेंगे तो एक और OL चल रहा है जो रोमन गिनती में है। तो हम इसी LI के अंदर काम करेंगे, OL लिखेंगे, और यहाँ पे इसका टाइप हम लोग बोलेंगे कि इसको टाइप होना चाहिए, या टाइप अभी मत लिखिए, ऑटोमेटिक देखिए क्या लिख के आ रहा है, OL लिखेंगे। एक और है, और ये OL देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया है। जब ये अलग ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पे इस OL को पहले ही हम लोग क्लोज कर लेते हैं कि ऐसे हम लोग भूल ना जाए।
ध्यान से समझिए, पहला जो OL ओपन हुआ है वो 1 2 3 4 के लिए है, जो यहाँ तक है पूरा, और उसमें एक LI है जो CCC लिखा, और दूसरा जो है DCA ये लिखा यहाँ पर दिख भी रहा है। अब इसके अंदर ये दूसरा है DCA के अंदर ये अलग OL है, तो इसके लिए अलग OL ओपन किया, और जिसका LI में मैंने लिखा यहाँ पे FUN फंडामेंटल के लिए मैंने बस इतना यूज किया। यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 2 3 4 ही लिख रहा है। तब यहाँ पे आप यूज कर लीजिए इसका क्या चीज़, टाइप हम चेंज कर लेंगे, टाइप लिख लेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल I। अब यहाँ पे इसको जब सेव करके आप रिलोड करिएगा कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जितना अब LI इस OL के अंदर होगा, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ नेटवर्किंग और Ctrl+S, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इस OL का काम तो ख़त्म हो गया जो यहाँ पे इन दोनों का काम कर रहा था। अब इसके अंदर फिर से हम लोग कहेंगे कि अब फिर से एक लिस्ट ओपन होगा जिसमें लिखा होगा O लेवल। अब यहाँ पे देखिए पेज को रिलोड किए तो O लेवल लिख के आ रहा है 3 नंबर पे। अब इसके अंदर देखिए मान लीजिए हम लोग को क्या बनाना है, ये जो दिख रहा है ये स्क्वायर है और उसके बगल में ये लिखा हुआ है, तो स्क्वायर और बगल में लिखा हुआ है के लिए हम लोग यूज करेंगे UL टैग, अनऑर्डर लिस्ट आपने अभी देखा था UL टैग, और UL टैग को हम लोग कर लेंगे क्या चीज़ क्लोज, और UL के अंदर यहाँ पे हम लोग चीज़ें लिखेंगे LI को। LI में हमने पहला हो गया PY पाइथन, और दूसरा LI हो जाएगा इसके अंदर क्या चीज़ हम लोग का वेब। अब Ctrl+S करके यहाँ पे रिलोड कर दीजिए, पेज आपको देखने को मिल जाएगा, सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको UL के टाइप को चेंज कर लेंगे और यहाँ पे बता देंगे इसका टाइप होना चाहिए हम लोग का क्या चीज़ स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस टाइप से बना हुआ देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे, ओहो सर्दी हो गया, यहाँ पे हम लोग को आगे बात करेंगे, एक और LI की ज़रूरत है बस जो यहाँ पे होगा, और इसमें हम लोग को बस लिखना है क्या चाहिए CCC+ हो गया। ये देखिए हम लोग का कुछ बन के आ गया। तो ये होता है हम लोग का क्या चीज़, अगर नेस्टेड लिस्ट आपको बनाना हो तो कुछ इस टाइप से बना देंगे। तो कैसे हमने बनाया, पहला OL को समझिए कि ओपन जो हुआ ये पूरे के लिए था, तो वो सब LI में हम लोग लिख लिए, लेकिन जिसके बाद जिस लिस्ट के बाद कुछ अलग OL या UL दिख रहा है उसके लिए हम लोग अलग ओपन करेंगे। तो कुछ इस टाइप से बना हुआ दिखेगा। इसी के अंदर अगर और कुछ होता तो इसके अंदर और लिख लेते हैं। तो आई होप इतना आप लोग को समझ आया होगा। आपको के लिए एक टास्क हम बना देते हैं, उसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग लीव नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, विंडो R करेंगे और मैं कुछ लिस्ट बना देता हूँ जिसको आप लोग करिएगा। आपके लिए टास्क होगा, होमवर्क जिसको कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ नेस्टेड, कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा CCC PGDCA, फिर यहाँ पे HDCA, फिर यहाँ पे मैंने कहा DCA। फिर हम लोग अगर बात करें DCA के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ नेट वेब, यहाँ पे फिर मैं CCC, फिर यहाँ पे मैं बाखर आके मैं लिखना चाहता हूँ हामिद। ये आप लोग के लिए टास्क है। इतना आप लोग को करके कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, कोडिंग को आपको भेजना है। अगर आप लोग के पास टाइम है तो इतना कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेगा, क्योंकि इंसान को प्रैक्टिस ही को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।